हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुक्की, तुम घर जाओ। लुहानू, दुक्की की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुक्की की है और दुक्की की ही रहेगी। किसी ने भी दुक्की के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं। हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्ते सेठ जी। अरे तुक्की, क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा सेठ जी। आप बिना लिखा पढ़ी तो मुझे पैसे देंगे नहीं, जमीन तो गिरवी रखवाएंगे ही। अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए सेठ जी। 200? उस बंजर पथरीली जमीन के 200 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप जितना चाहे ब्याज ले लीजिए, पर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, भगवान आप पर खुश होंगे। 4% ब्याज लूंगा तो मैं अपने आप पर बहुत खुश होऊंगा। स्वार्थ जब इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान परमार्थ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो यही देखता है कि उसका भला कैसे हो, और अपना भला करने के चक्कर में वो दूसरों का बुरा करता है। पैसे की चमक से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस चराचर में समाया हुआ मालिक का अस्तित्व उसे दिखाई ही नहीं देता। वो इतना निडर हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए डरता भी नहीं। यहां तक कि उसमें भगवान को अर्पण किए हुए पैसे चुराने की हिम्मत आ जाती है। वो अपने संस्कार भूल जाता है, और जब इंसान अपने संस्कार को भूल जाता है तो उसकी गिरावट, उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। संस्कार वो है जिससे इंसान के मन में पाप और पुण्य का बोध होता है। जिसे पाप और पुण्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो पाप करने में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष देखता है, और आखिर में पाप के कीचड़ में रंग जाता है। गोवर्धन ऐसा ही एक इंसान था जो पाप करने में ही अपनी बड़ाई समझता था। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया, तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम।
आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन, आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या? इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, बोलो महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं।
इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी ना ही हम उनके साथ रहेंगे, तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए? क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है? इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया? इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने। जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे। एक दिन दुबकी अपनी गिरवी रखी जमीन पर काम करने गई। ए दुबकी, यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते बाद में, पहले ये बता यहाँ कौन सा चमत्कार कर रही है? बस पौधे लगाकर देखना चाहती हूँ कि मुझसे पूछे बिना। आपसे मैं क्यों पूछूंगी सेठ जी? भूल गई? तुम्हारी ये जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। सेठ जी, जमीन गिरवी है, लेकिन जमीन मेरी है। मैंने अभी तक बेची नहीं है। अरे वाह, बिल्ली नाखून निकाल रही है। नहीं, आपको जो सत्य है वही बता रही हूँ। सत्य तो ये है, इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए हैं, अभी तक तो 200 रुपए लौटाना दूर की बात है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया तूने। दे दूंगी। कब? जब इस गोवर्धन की आखिरी सांस निकल जाएगी, हैं? और मुझे कानून सिखाती है। अरे मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इस जमीन से बाहर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मेरी जमीन से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको अपनी जमीन से चले जाने के लिए कह सकती हूँ और कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तू ब्याज के साथ पूरा कर्जा नहीं देती। ये जमीन मेरी है। और अब नहा लो, इस दुबकी को भगा यहाँ से। और जब तक मैं न कहूँ ये इस जमीन पर पैर नहीं रखेगी। जो हुकुम मालिक। सेठ जी, तुम्हारे मन में पाप है। तुम धोखा करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगी। पगली, पहले बिच्छू के बिल में खुद हाथ डालती है, और जब बिच्छू डंक मारता है तो चिल्लाती है। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट, 7 फुट, लेकिन इंसान को 1000, 2000, 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता। झूठ
बोलने से लेकर धोखा, विश्वासघात सब करता है। इंसान की जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी, सिर पर एक छत, सोने के लिए बिछौना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। जब उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी, तो फिर वो दूसरों की रोटी छीनने की कोशिश क्यों करता है? दूसरों का मकान क्यों हड़प करना चाहता है? क्यों दूसरों का हक छीनता है? इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर का समाधान। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए शत्रु पैदा कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो बद्दुआएं ले रहा है। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं। और लोगों की दुआएं तब मिलती हैं जब इंसान स्वार्थ त्याग कर लोगों के लिए काम करता है, उनके काम आता है, परमार्थ करता है। गोवर्धन तो ये सब भूल गया था, स्वार्थ में अंधा हुआ था। इसलिए दुक्की जैसी गरीब विधवा औरत की जमीन छीन ली थी। दुक्की के रूप में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया था। उसी रात दुक्की हाथ में कोयता टापी लेकर गोवर्धन पर हमला करने निकली। गोवर्धन सेठ, बाहर आओ! सेठ गोवर्धन, बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर निकल सेठ गोवर्धन! आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी जमीन हड़प करते हो, विश्वासघात करते हो, मैं तेरे प्राण ले लूंगी। अरे लहानू, ए लहानू, कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुक्की को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुक्की, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुक्की, तुम घर जाओ। लुहानू, दुक्की की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुक्की की है और दुक्की की ही रहेगी। किसी ने भी दुक्की के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है,
अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती, सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुर्की की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? अरे मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? रुकी। अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये, आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? खर्चा किया होता तो मंदिर का जीर्णोद्धार न हो गया होता। चुपके! अरे नरोत्तम जी, आप लोगों की सोच को क्या हो गया है? क्या इस सेठ ने आपको खर्च का कोई हिसाब दिया है? अपने पैसों का लेन देन का हिसाब तो पूरा लिखता है, फिर गांव वालों के पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा इसने? अरे जो भगवान से नहीं डरता वो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करेगा? चोर को कोई तिजोरी का रखवाला बनाता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सब। देख लूंगा तुम्हें। दुबकी के इतना बोलने पर भी गोवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक द्वारा दिए हुए संकेत को भी उसने नहीं समझा। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला था, लेकिन उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा था। नहीं सुधरा और वो मौका गंवा दिया। कोई दूसरा होता तो हड़प किया हुआ सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन गोवर्धन को यह विचार ही नहीं आया। हाँ, तुर्की पर उसकी नफरत और बढ़ गई। जिसे अपने धन पर या अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर अहंकार हो जाता है, उसे उसके खिलाफ बोला हुआ शब्द गाली लगता है। वो अपने खिलाफ बोलने वालों को अपना शत्रु समझता है, और जो स्वार्थ से प्रेरित हो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हो जाता है। गोवर्धन भी स्वार्थी था, अविवेकी था, अहंकारी था, नीच था। दुबकी को सबक सिखाने के लिए उसने दुबकी की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहीं रुक जा दुबके। क्यों रुक जाऊं? तुम इस जमीन पर कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, मेरी जमीन पर मैं कदम नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें रानो, अब अगर ये जमीन पर एक पल और खड़ी रही तो मैं इस जमीन का मालिक हुक्म देता हूं कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे दुबकी, क्या हुआ दुबकी?
तुम रो क्यों रही हो? गोवर्धन सेठ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। झूठ बोल रही है ये। मैं जबरदस्ती कब्जा करके कानून से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने जो भी किया कानून के अंदर ही किया। ये कागज पढ़ लीजिए, कानून की मुहर लगी है सरकारी कागज पर, साफ लिखा है पैसा 4 तारीख मंगलवार रात तक वापस ना किया गया तो जमीन गोवर्धन की हो जाएगी। क्यों? यही लिखा है ना? इसके जो मन में आया इसने लिख दिया। लुटेरा है ये, लुटेरा, डाकू है ये। दुबकी, तू मानती है तूने जमीन पे 200 रुपए कर्ज लिए हैं? मैं ना कब कह रही हूँ, लेकिन अब लेकिन वेकिन से कुछ नहीं होने वाला है। गोवर्धन सेठ जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दुबकी की जमीन गोवर्धन सेठ की हो गई। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और पैसे की ताकत ने एक गरीब विधवा का जीने का सहारा उससे छीन लिया। स्वार्थ जब इंसान पर हावी होता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए होती है। अपना भला करने के लिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं हैं। हम तो दुर्बलों की सहायता करने की शिक्षा पाकर बड़े हुए हैं। खुद दुख सहकर दूसरों का दुख दूर करने वाले समाज में हमने जन्म लिया है। हम अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? दूसरे का घर, दूसरे की जमीन कैसे हथिया सकते हैं? अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाने का मतलब है हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। यानी हमें पशुवृत्ति जाग गई है। हम दूसरों का भला सोच ही नहीं सकते। ये बड़ी बुरी बात है। इसका नतीजा ये होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, छीना झपटी में परमार्थ अपना दम तोड़ देगा, चारों तरफ अन्याय का राज होगा और न्याय किसी सोने के पलंग पर गहरी नींद में सो रहा होगा। उस रात तुक्की भी सोए हुए न्याय को जगाने गई। गोवर्धन, एक गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती है। तुम तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं गाड़ देगा। ये तो हद हो गई। अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, आप दुबकी की जमीन वापस कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं साहूकार हूँ, लोगों को उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ। अरे पैसा देता हूँ उन्हें। तो उसका ब्याज भी तो ले रहे हैं तो आप। क्या पाप करता हूँ? किसी की बद्दुआ लेना अच्छा नहीं होता। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है आपने, उसकी आत्मा को रुलाया है आपने। जाओ, तुम सो जाओ। अहंकार के अधीन हुआ इंसान सदा अपना कद सबसे ऊंचा समझता है। किसी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं करता वो।
किसी ने उसके सामने गर्दन उठाकर या आंखों में आंखें डालकर बात की तो वो उसे अपना अपमान समझता है। उसे जी हुजूरी चाहिए। वो जो कहे उसके जवाब में उसे हाँ चाहिए। ऐसे इंसान का अधोपतन होने में देर नहीं लगती। गोवर्धन की यही हालत थी। वो गांव का साहूकार था। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? और वो दुखी, वो एक बेचारी कमजोर गरीब विधवा थी। उससे गोवर्धन कैसे हार मान सकता था? उसने अपने लठैतों को आदेश दिया कि दुबकी को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। मुझे चोर कहती है, हैं? लुटेरा कहती है। क्या कहा था? मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। अब देखता हूं तू कैसे तड़प तड़प कर मरती है। हे, मारो इसे। रुक जाओ। भाभी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं विवश हूँ दुबकी, कुछ नहीं कर सकती। दूसरों का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए अपना दिल दूसरों के लिए धड़कना चाहिए। दूसरों के दिल का दुख हमें महसूस होना चाहिए। दूसरों का कष्ट देखकर हमें कष्ट होना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कलयुग में इंसान स्वार्थ, अहंकार, धन दौलत, ऐशो आराम जैसे शत्रुओं के घेरे में फंसा रहता है। वो अपनों को अपना नहीं मानता तो दूसरों को अपना कैसे मानेगा? गोवर्धन ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने दुबकी पर अन्याय किया और दुबकी और गोवर्धन में दुश्मनी पैदा हो गई। दुबकी के लिए ये सब सहना, बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो पागल सी होकर गोवर्धन को गाली देते हुए गांव-गांव में भटकने लगी। क्या बात है, आज आप सभी? हम सब आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सुनीति जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने फिर से गांव वालों से चंदा जमा करके सेठ जी के पास रखा था, परंतु अब तक उन्होंने मंदिर के काम का श्री गणेश ही नहीं किया। भूल जाइए, अब भूल जाइए। ना ही तुम लोगों का चंदा वापस मिलेगा और ना ही ये मंदिर बनेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। गोवर्धन नाम का सांप जो कुंडली मारकर बैठा है उस पर अब मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो जो गोवर्धन नाम का सांप जो है वो तुम लोगों को डस लेगा। जाओ जाओ जाओ, अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने
जाओ, देख लेना बहुत जहरीला सांप है। बचकर जाना भैया, बचकर जाना, हाँ, बचकर जाना। दुबकी गोवर्धन को सांप कहती थी और गोवर्धन दुबकी को क्या कहता था? वो दुबकी हमेशा मेंढक की तरह टर टर मेरे खिलाफ टर्राती रहती है। उसकी क्या सुनती हो तुम? दुबकी गोवर्धन को सांप कह रही थी और गोवर्धन उसे मेढक। लेकिन गांव के लोगों के बार बार कहने पर भी गोवर्धन मंदिर बनवाने की बात ही नहीं करता था। एक दिन सुनीति को सपने में महादेव शिवशंकर का साक्षात्कार हुआ। सुनीति बेटी, प्रणाम देवाधिदेव। कल्याण मस्तु। आपके दर्शन से मैं धन्य हुई महादेव। बेटी, मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य तुम पूरा करो। मेरे मंदिर पर कलश चढ़ाओ। देवाधिदेव, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मेरे पति के पास रखा है। किसी शुभ मुहूर्त पर वो मंदिर का काम शुरू कर देंगे। किसी पर भी निर्भर न रहो पुत्री। यह कार्य तुम स्वयं आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। शंभू महादेव, शंभू महादेव। क्या हुआ? हाँ? क्यों चिल्लाई तुम? दुबकी आई? कौन शंभू महादेव? ईश्वर का साक्षात्कार होना भी बड़ी बात है। ये साक्षात्कार केवल उन्हें होता है जो सच्चे दिल से मालिक की भक्ति करते हैं। मालिक का साक्षात्कार मतलब सत्य का साक्षात्कार होना, क्योंकि सत्य ही मालिक है और मालिक ही सत्य है। बाकी सब असत्य है। मालिक ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। मालिक का साक्षात्कार होना मतलब मालिक की कृपा होना। सुनीति पर मालिक की कृपा हुई। साक्षात शिव जी ने उसे मंदिर का जीर्णोद्धार करने को कहा, जिस पर गोवर्धन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। झूठ है ये सुनीति, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे वहम हुआ होगा तुम्हें। वहम कैसे होगा? भगवान शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मंदिर का जीर्णोद्धार करो, और मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी। आप गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उस चंदे पर नजर है तुम्हारी। कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम वो चंदा मुझसे हड़प लेना चाहती हो। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तो झूठ कह रहा हूँ क्या? अरे साक्षात्कार तुम्हें ही होना था। वो तो जानते ही होंगे कि जमा किया हुआ चंदा मेरे पास है। वो मुझसे कह सकते थे, तुम्हें कहने की क्या जरूरत? आप मुझे बातों में मत उलझाइए। और तुम मुझे सपने में मत उलझाओ। और सत्य ये है कि तुम्हारा देखा हुआ सपना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ अब होने लगा है। हम पति पत्नी के बीच आज तक कभी विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तुम्हारा ये सपना हमारे आपसी संबंध बिगाड़ देगा। वैसे भी भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? वो तो
भक्ति के प्यासे हैं। भक्ति करो, भगवान खुश। भगवान खुश तो मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अपना चूल्हा चक्की देखो, जाओ। भला टली, हजारों का चंदा है, कैसे दे दूं? वैसे भी सुनीति में अक्ल की बड़ी कमी है। इतने बरस हो गए हमारी शादी को, इसे अभी तक ये पता नहीं चला कि पैसे मेरे प्राण हैं। चली आई मेरे प्राण मांगने, पागल कहीं की। पैसों से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा हो, मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसा ही मन में ईर्ष्या, द्वेष को जन्म देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पैसा होने पर भी इंसान को संतोष क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसान का सुख पैसों से नहीं, उसके अपने कर्मों से है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करो, मालिक की भक्ति करो, पैसों की नहीं, कल्याण होगा तुम्हारा। शिरडी आ गया वैद्य जी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो दिवाली आ गई। बोलो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। जय साईं बाबा की। ढोंडिया, मुझे लगता है तेरी जबान को काट कर चील कौओं को खिलानी पड़ेगी। नालायक कहीं का। वैद्य जी, ये साईं बाबा गांव के लोगों को शिव मंदिर में जमा करके आखिर कह क्या रहा है? अरे राम राम, और क्या कहेगा ये ढोंगी? वही उसका प्रवचन, सबका मालिक एक। वैद्य जी, अगर हमें शिरडी से बाहर भगाने की योजना बना रहे होंगे तो? अरे गधे, कभी तो शुभ शुभ बोल। हैं? अगर मंदिर में तय हो गया तो द्वारिका नाथ जी के साथ साथ आपको भी शिरडी से बाहर कर दिया जाएगा। ढोंडिया, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर पीला कर दूंगा, समझे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, जब तक आप शिरडी वापस नहीं लौटेंगे तब तक ये वेदराज ढोंडू आपके कारोबार और गांव के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। अरे नालायक, नमक हराम, अरे मेरा ही खाता है और मुझसे ही। अरे सत्यानाश हो जाए तो मेरा ही बुरा चाहता है। वैद्य जी, इस ढोंडू के स्वास्थ्य की तरफ तो हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। पहले उस ढोंगी साईं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे लें। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। अब इस ढोंगी साईं का कुछ अरे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए। पहली बार इस जाड़िये ने मेरा मतलब द्वारिका नाथ जी ने अक्कल की बात की है। अब चुप हो जा, वरना तेरी तो। आगे क्या हुआ बाबा? होना क्या था लक्ष्मी की माँ, बस द्वारिकानाथ आ गया। द्वारिकानाथ? गुरुजी, साईं बाबा तो पुनर्जन्म की कहानी सुना रहे हैं। क्या उस जन्म में द्वारकानाथ जी थे? उस जन्म में नहीं सगुन, इसी जन्म में। वो देखो, द्वारिकानाथ अपना मोटा पेट उछालते हुए आ गया है। प्रणाम द्वारिकानाथ जी। अरे, साईं बाबा द्वारकानाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे दुर्जनम प्रथम वंदे। मतलब दुर्जनों को सबसे पहले प्रणाम करो, ताकि वो किसी काम में परेशानी ना खड़ा करें। ए हैदराबादी, अपनी जबान को लगाम दे। द्वारकानाथ जी, सगुण। बाबा, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? द्वारकानाथ जी को बोलिए ना, क्यों आए वो शिरडी में वापस? तुम भूल रहे हो सगुण, शिरडी में वही आता है जिसे साईनाथ बुलाते हैं। मालसापति, मैं किसी के बुलावे पर नहीं आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। जब मेरा मन होगा आऊंगा, जब मन होगा चला जाऊंगा। क्यों वैद्य जी? बिल्कुल, फिर मैं भी अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। अगर बाबा के खिलाफ कुछ बोला ना तो देख लेना फिर। अरे कब देखोगे, अभी देख लो, मारो, भगाओ यहाँ। वैद्य जी,
आप जब शिरडी में नहीं थे तो शिरडी खाली खाली लग रही थी। आप जैसे वैद्य को शिरडी छोड़कर ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बीमारी दूर करने के लिए मालिक ने आपको दिव्य शक्ति दी है। मालिक की आप पर विशेष कृपा है। आप भी दूसरों पर कृपा कीजिए। देखा, तुम अपने प्रवचन अपने पास रखो साईं। वैद्य जी को क्या करना है क्या नहीं करना ये वो तय करेंगे, तुम नहीं। और तुम्हारा क्या करना चाहिए? जिंदा जमीन में गाड़ना है या पानी में डुबोना है, ये फैसला हम लोग करेंगे। अरे कब तय करोगे? अरे इसका फैसला करो पहले। मैं करता हूँ, पर अभी तो छोड़िए इसे। अरे हम शिव मंदिर आए हैं, अंदर जाके ईश्वर के दर्शन करते हैं। आइए। दर्शन करते हैं। अरे राम राम राम, नालायक, ईश्वर ये नहीं अंदर है। चल चल जल्दी हट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बाबा, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गोवर्धन ने अपनी पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? जीर्णोद्धार वहीं का वहीं रुक गया था। क्योंकि अभी भी पागलों की तरह गांव में घूमती फिरती रहती। नहीं होगा, नहीं होगा, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होगा। सारा चंदा खा गया गोवर्धन, सारा चंदा। आया राक्षस, जन्म जन्म का भूखा है। तूने मंदिर का पैसा खाया है गोवर्धन। नर्क में जाएगा तू, नर्क में। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? पकड़ो उसे। राक्षस, पैसों का भूखा। तूने मंदिर का पैसा खाया है गोवर्धन। नर्क में जाएगा तू, नर्क में। सुनीति बेटी, प्रणाम देवाधिदेव। कल्याणमस्तु। क्षमा चाहती हूँ भोलेनाथ, मैं मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकी। मेरे पास चंदे का पैसा नहीं था। सुनीति, तुम मेरी भक्त हो ना? हाँ प्रभु। तो तुम सब कुछ भूल जाओ, चंदा भी और अपने पति की बातों को भी। मैं चाहता हूं तुम अपनी इच्छा से मेरा मंदिर बनाओ। तुम्हारे पास जो भी पैसा है वही मंदिर पर लगाओ। तुम्हारा कल्याण होगा पुत्री। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरा पैसा? मेरे पास कहां से आएगा पैसा? अरे नमस्कार गोवर्धन से। नमस्कार। आपके घर से ही आ रहा हूँ। मेरे घर से? मेरे घर में आपको क्या काम था? भाभी जी ने बुलाया था मुझे। सुनीति ने? किस लिए? वो अपने सारे आभूषण बेचना चाहती हैं। क्या? गोवर्धन जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मैं कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर पड़ी तो आपको जरूर याद करूंगा। गोवर्धन ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनीति कभी गहने बेचने का सोचेगी। जो मन का साफ नहीं होता उसके मन में कुटिल विचार आते ही आते हैं। और गोवर्धन तो बेईमानी से दूसरों का पैसा हथियाने से भी हिचकिचाता नहीं था। वो भला अपने घर का जेवर बाहर जाने देता। वो सीधा सुनीति के पास गया और उसके जेवर सिर्फ 1000 रुपए में खरीद लिए। इतने सारे गहनों का सिर्फ 1000 रुपया? अरे ना 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 भाग्यवान, मैं तुम्हें मंदिर के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी तो दे रहा हूं ना। वो हमारी जमीन के साथ वाली जमीन है ना, तुम उस पर मंदिर बनवा लो। पर वो जमीन तो दुबकी की जमीन है ना?
अरे ना भाग्यवान, वो दुखी की थी। अब वो मेरी जमीन है। लेकिन वो जमीन बंजर है। अरे तुम्हें खेती करनी है क्या? मंदिर ही बनवाना है ना? मंदिर के लिए ठीक है वो। गोवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। जो भगवान को धोखा दे सकता है वो सबको धोखा दे सकता है। लेकिन सुनीति सच्चे दिल से, भक्ति से शिव जी का मंदिर बनवाना चाहती थी। उसने वो जमीन मंदिर के पुजारी को दान कर दी। और एक दिन भयंकर तूफान आया। प्रकृति क्रोधित हुई है। ऐसा तूफान आज तक नहीं देगा। लगता है कहीं बिजली गिरी है। चाहिए जाकर देखिए ना। नहीं, मुझे डर लगता है। गोवर्धन सेठ! देख, तेरे पापों को देखकर आज कुदरत भी कितनी नाराज हुई है। भयानक बारिश और तूफान में दुबकी यहाँ क्या कर रही है? आओ देखें। मंदिर के पैसों से रोक सकता है तो इस तूफान को रोक ले। नहीं रोक पाएगा तू। अरे मेरी जमीन भी तुझे हजम नहीं होगी। भगवान तुझे दंड देगा। बहुत नाराज है तुझ पर। देख देख, ये सब उसका गुस्सा है गोवर्धन। बिजली गिरने के बाद क्या हुआ बाबा? कुदरत का प्रकोप है ये बिजली। और जब कुदरत को गुस्सा आता है तो क्या होता है? उथल पुथल, सर्वनाश। हाँ बहन, सर्वनाश। सर्वनाश। हम कहते हैं ना, उस पर मानो बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने का मतलब है बहुत बड़े संकट में फंस जाना। यहां तो गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पर बिजली ऐसे गिरी कि उनके प्राण ही चले गए। पैसा 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 करने वाला गोवर्धन सारा पैसा इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए कहता हूं, इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही यहां से चला जाता है। जब आता है तो अपने पुनर्जन्मों के कर्म उसके साथ होते हैं। उन कर्मों के भोग भोग कर वो इस संसार से चला जाता है। सारी जमीन जायदाद, धन दौलत सब यहीं छोड़कर। तो फिर ऐसी चीजों के पीछे वो लगता ही क्यों है? हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं, ना ही खाली हाथ। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भवा। और ये द्वारकानाथ जी अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो खाओ तुम। बेटी, आप भी भूखे, आधा आप भी खा लीजिए।
खा लीजिए ना वैद जी। साईनाथ, गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पे तो बिजली गिरी और उनके प्राण चले गए, लेकिन मंदिर का क्या हुआ? मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तो फिर वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा तो इस कहानी में आए नहीं देवा। लेकिन बाबा वो सांप और मेंढक? हाँ बाबा, कहानी तो उन तीनों के मरने पर ही खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई सगुन। गोवर्धन, सुनीति और दुबकी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? हाँ, सुनीति ने जमीन मंदिर के पुजारी को दान दी थी, तो अब सुनीति ने पुजारी के घर बेटी बनकर जन्म लिया। उसका पुनर्जन्म हुआ। उसका नाम गौरी था। गौरी बेटी, तुम पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे, तुम्हारा कल्याण हो। दुबकी का भी पुनर्जन्म हुआ, लेकिन औरत बनकर नहीं, मर्द बनकर। मंदिर के सेवक के घर में पैदा हुई। उसका नाम था चेतन वासप्पा। ओम नमः शिवाय। चेतन वासप्पा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो शिव जी की भक्ति कर रहा था। एक नवयुवक सामने आया उसके। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ए, क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ बाहर। पर क्यों बाहर जाऊं? मैं शिवजी के दर्शन करने आया हूँ। चप्पल पहनकर भगवान के घर में आते हैं क्या? जाओ चप्पल बाहर उतार कर आओ। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। ए, क्या कहा? गौरव हूं मैं मंदिर का, शिव जी का भक्त हूँ। चेतन वसप्पा नाम है मेरा। ये ए क्या करता है? तू जो भी है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे लेता है? पहली मुलाकात में पूर्व जन्म की दुश्मनी ने अपनी शुरुआत कर दी। चेतन वसप्पा पिछले जन्म में दुबकी था ना बाबा? हाँ, और वीरभद्रप्पा गोवर्धन था। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का साया हमारे नए जन्म पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों को लेकर ही नया जन्म लेते हैं। उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। हमने पिछले जन्म में जिसका बुरा किया है, वो नए जन्म में हमारा बुरा करने के लिए जन्म लेगा ही लेगा। और हमने किसी से कर्ज लिया है और कर्ज चुकाया नहीं, तो हमें वो कर्ज नए जन्म में चुकाना पड़ता है। बाबा, पिछले जन्म में गोवर्धन ने दुबकी पर बड़े अन्याय किए थे ना, इसीलिए अब नए जन्म में दुबकी चेतन वसप्पा बन गई है। तभी तो मिलते हैं। चेतन वासप्पा ने डांट दिया ना वीरभद्रप्पा को। गोवर्धन के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वो बाहर आई ना। मौका मिलने की देर थी। दुबकी टूट पड़ी, वीरभद्रप्पा बने गोवर्धन पर। इसलिए हमेशा दूसरों की दुआएं लो, बददुआएं कभी मत लो। देना है तो लोगों को प्यार दो, नफरत कभी मत दो। प्रार्थना करो, दिल खोलकर प्रार्थना करो दूसरों की भलाई के लिए, और मांगना है तो मालिक से मांगो। हे मालिक,
सबको सद्बुद्धि दो। इस दुनिया में कोई किसी से नफरत ना करे, हर कोई दूसरे की सहायता करे, मदद करे, अपना पराया भेदभाव हो ही ना, हर तरफ शांति ही शांति हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। पुजारी को गौरी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वीरभद्रप्पा ने पुजारी के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन चाहिए आपको? जी वो पुजारी जी हैं घर पर? पिताजी मंदिर के कामकाज के लिए गांव में गए हैं, आते ही होंगे। आप? मैं आटा आपके मुंह पर, आपके बालों पर। गौरी, कौन है ये? आटा। वीरभद्रप्पा। आटा या वीरभद्रप्पा? क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो वीरभद्रप्पा? और गौरी, तुम भी किसी पराये के साथ ऐसे खुलकर क्यों हंस रही हो? चेतन वसप्पा, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम एकदम से दिल तोड़ देते हो। बाद में दिल टूटने से अच्छा है पहले ही टूट जाए। अरे क्यों दिल टूटेगा उसका? ये बाप है ना उसका भी जिंदा। अपनी गौरी का दिल नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे तुम कहां जा रहे हो? बताओ तो सही, क्यों आए थे? कहां से आए हो? पुजारी जी, मुझे पता चला है आप किराए पर कमरा देना चाहते हैं। मैं अकेला हूं, मुझे कमरा चाहिए। नहीं, ये लड़का ठीक नहीं लगता मुझे पुजारी जी। ये शक्ल से ही ठग लगता है। जरूर इसने कईयों को लूटा होगा। किसी की जमीन हड़प की होगी, किसी के पैसे लेकर मुकर गया होगा। तुम कुछ भी बोलते हो चेतन वसप्पा। मुझे तो ये लड़का भला लगता है। वीरभद्रप्पा, तुम कल आ जाओ और कमरा देख लो। अरे धन्यवाद। अच्छे संस्कार किए हैं तुम पर तुम्हारे माता पिता ने। पुजारी जी, पहले लोग पैर छूते हैं, उसके बाद पैर पकड़कर घसीट लेते हैं। कल मिलेंगे आटा कुमारी। मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही हम इस जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। चेतन वसप्पा, वीरभद्रप्पा और गौरी पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही एक दूसरे के करीब आए। संबंधों के साथ साथ विकार भी आए। चेतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और गौरी वीरभद्रप्पा में पहली मुलाकात में नाजुक संबंध बन गया था।
पुजारी को वीरभद्रप्पा पसंद था, लेकिन वो शादी की बात करने से डर रहा था। एक दिन मंदिर की दान पेटी खोलकर चैतन वासप्पा और पुजारी भक्तों द्वारा मंदिर को दान किए गए पैसे गिन रहे थे। पैसों पे नजर रखिए पुजारी जी। दान पेटी को एक बहुत बड़ा ताला लगाइए। पता नहीं कल कौन चोर डाका डाल दे। मंदिर के पैसों को भला कौन चुराएगा वीरभद्रप्पा? पैसा बहुत लोगों की नीयत बिगाड़ देता है पुजारी जी। पैसों को भगवान मानने वाले लोग भगवान से नहीं डरते। उनका बस चले तो वो उनके वस्त्र और आभूषण तक चुरा ले जाएं। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में भी वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। चैतन वसप्पा को वीरभद्रप्पा पर विश्वास नहीं था और वीरभद्रप्पा चैतन वसप्पा को नफरत करता था। वीरभद्रप्पा स्वार्थी था। मंदिर के पैसे देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसके दिमाग ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि किराए पर रहने की जगह क्यों ना वो मकान का मालिक ही बन जाए। पैसे का लालच अच्छे अच्छों की सोच बिगाड़ देता है। पैसे आते ही कमजोर से कमजोर इंसान भी अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। इसलिए तो जिसके पास पैसे हैं वो इंसान कितना भी आशक्त हो, उसके सामने सशक्त इंसान भी झुकता है। पैसे के नशे में कई लोग अपनी विवेक बुद्धि खो बैठते हैं और ऐसा अविचार कर बैठते हैं जिससे उसके पापों की राशि बढ़ जाती है। किसी को संगीत मधुर लगता है, किसी को मालिक का भजन अच्छा लगता है, कोई बांसुरी के सुर का मतवाला होता है, किसी को ढोलक की थाप अच्छी लगती है। लेकिन जो पैसों की पूजा करते हैं उनके लिए पैसे की छन छन ही सबसे मधुर संगीत है। ऐसे लोगों का मित्र, भाई, संबंधी, रिश्तेदार, यहां तक कि भगवान भी पैसा ही होता है। वीरभद्रप्पा ऐसे लोगों में से एक था। एक दिन सभी पुजारी जी के घर बैठे थे। पुजारी जी, मौसी ने मुझे गौरी के लिए एक लड़का बताया है। किस मौसी ने? पड़ोस की मौसी ने। वो आपसे मिलने भी आई थी। उसने बताया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। होना ही चाहिए पुजारी जी, क्योंकि आज तक मौसी ने जिन जिन के लिए लड़की या लड़के के रिश्ते लाए हैं सब के सब सुखी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो अपनी बेटी की सुखी गृहस्थी देखना चाहता हूँ। तो फिर मौसी से पूछ के आप लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। मुझे यकीन है वो चरित्र से, संस्कार से अच्छा होगा, स्वार्थी नहीं होगा, पैसों का लालची नहीं होगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। क्यों वीरभद्रप्पा? अरे तुम कहां चल दिए वीरभद्रप्पा? पुजारी जी के साथ जाकर तुम्हें भी तो लड़का पसंद करना होगा। वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे वीरभद्रप्पा, तुम इस समय? आओ आओ।
बैठो। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चैतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे रात को तुम कहां जाओगे? ये लो घर की चाबी, और घर जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो। वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी। जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर ऐतराज नहीं किया देवा? किया ना ऐतराज, कैसे नहीं करता। जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। श्यामा, जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के साथ जन्म लेते हैं। जो अपने पहले जन्म के कर्मों से हमने अपना प्रारब्ध बनाया होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम अपने साथ पूर्व जन्म की अमीरी गरीबी नहीं लाते, लाते हैं उस जन्म में मिली दुआएं या बद्दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ प्यार या नफरत, उस जन्म की दोस्ती या दुश्मनी, आसक्ति या विरक्ति। हमारा हर जन्म एक किताब की तरह होता है। जैसे पढ़ते हुए एक एक पन्ना पलटते जाते हैं और अगले पन्ने पर जाते रहते हैं, वैसे ही इंसान एक एक जन्म लेते हुए अगले जन्म पर जाता रहता है। हर जन्म में वो कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है और उसी हिसाब से उसका कर्म बंधन बनता जाता है और उसी हिसाब से उसे कर्म फल मिलता जाता है। हर जन्म में वो मित्र या शत्रु बनाता रहता है। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं। वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। इंसान जब जन्म लेता है वो निष्पाप होता है, परंतु वही निष्पाप जैसे बड़ा होता है तब कोई पापी हो जाता है और कोई पुण्यवान। कोई लोगों की भलाई करना चाहता है, कोई बुराई।
ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी जड़ें पिछले जन्मों में होती हैं। उस जन्म के कर्म इस जन्म में भी इंसान पर असर करते रहते हैं। फिर चैतन वसप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी, उसके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसके हक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए जब पुजारी ने चैतन वसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चैतन वसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। चेतन वसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिव जी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन वसप्पा, हर हर महादेव। तुम यहाँ मंदिर में? भक्तों के अर्पण किए हुए पैसे गिनने आया हूँ। मैं लफंगा हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ। मैं गौरी से नहीं, मंदिर के चढ़ावे से शादी करना चाहता हूँ। सुन लो चेतन वसप्पा, अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चैतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है। तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन वसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। सबको अपने जैसा मत समझो वीरभद्रप्पा, चोर तुम हो, मैं नहीं। और वैसे भी मंदिर के पैसे से तुम्हें क्या लेना देना? चेतन वसप्पा, मैं मंदिर के पुजारी जी का दामाद हूँ। दामाद पुजारी जी के घर में, मंदिर में नहीं। मंदिर में आए हो तो शिव जी के दर्शन करो और जाओ। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चैतन वसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार इंसान की प्रगति है, उन्नति है, इंसान के व्यवहार का आईना है। मतलब इंसान को जो सीख दी जाती है वही संस्कार है। जैसे बड़ों का,
गुरु का, माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संस्कार हैं। इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का। जैसे भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, बेसहारों का सहारा बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अंधे की लाठी बन जाना, जानवरों को भी प्यार देना, यह हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप उस पर संस्कार करते हैं, फिर उसे शिक्षा देकर गुरुजी उस पर संस्कार करते हैं। और वही बच्चा जब आदमी बनकर जिंदगी जीने लगता है तो उसके अपने अनुभव उस पर संस्कार करते हैं। संस्कार इंसान की इंसानियत की बुनियाद हैं। संस्कार ही इंसान को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। जिस पर संस्कार नहीं होते वो इंसान होते हुए भी इंसान न होने के बराबर है। संस्कार ही दानवों को देवता बनाते हैं और संस्कार ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं। इंसान के जीवन में यही संस्कार का सही महत्व है। वीरभद्रप्पा और चैतन्य वासप्पा पूर्व जन्म के संस्कारों में ही उलझे हुए थे। इसलिए अरे रुक बचाओ बाबा, बचाओ कहाँ भाग रहा है? बाबा बचाओ, बचाओ मुझे। देवा, ऐसा लग रहा है ढूंढू वैद जी को नचा रहा है। नालायक, तू मुझे राक्षस कह रहा है? हैं? भाग इधर से, भाग। बाबा जीवा जी, इस धोंडू को बाहर घसीट कर लाओ। रुको जीवा जी, ऐसा क्या हुआ है वैद जी जो आप लाठी लेके धोंडू के पीछे पड़े? तू बीच में मत बोल सगुन। अरे इस नालायक में नहीं है कोई गुण, भाग इधर से। जब मामला घर के अंदर रहता ना वैद जी, तब वो आपका अपना होता है, परंतु अब ये मामला बाहर शिरडी में आ चुका है। अब ये आपका अपना नहीं रहा, समझे? अरे सकू भाई, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में आने को? अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहाँ से, समझी? वैद जी, सकू भाई कहीं नहीं जाएगी। हिम्मत है तो मारो मुझे, शाबा गुरु जी भी है। अरे राम राम, जो अपने विद्यार्थी को आज तक संभाल नहीं सका वो संभालेगा तुझे। शेर बनता है उसको देखकर। अरे लेकिन ऐसा क्या किया है ढूंढू ने वैद जी? कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से 4 लोगों का खाना बनाया था। ये चाड़िया मोटू टोटू द्वारिकानाथ ने सारा खाना खा लिया, कुछ नहीं बचाया। क्या 4 आदमी का खाना अकेले ने खा लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, द्वारिकानाथ जी आप में संस्कार नहीं है, तो गुस्सा होकर लाठी लेकर मारने लगा। बाबा ये गलत है वैद्य जी। ए तू चुप रह साईं। ए द्वारकानाथ, अब बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? परंतु ढोंडू की समस्या का समाधान तो करना होगा। समाधान यही है कि द्वारिकानाथ जी अब अपने हाथ से खाना बनाएं और सबको खिलाएं। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसने 4 लोग का खाना खाया उसे 4 दिन खाना ही नहीं दिया जाए। यही ठीक रहेगा। द्वारिकानाथ, तुम्हें संस्कारों की दीक्षा लेने के लिए साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए, समझे? श्री द्वारिकानाथ जी, हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं, ना ही खाली हाथ। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये द्वारकानाथ जी,
अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, खाओ तुम। बेटी, आप भी भूखे हैं। आधा आप भी खा लीजिए। खा लीजिए ना बेटी। चलिए बच्चे, अरे चलिए। बाबा, बेटी, बेटी रुकिए। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा। पूर्व जन्म के संबंध। वैद्य जी और धोंडू एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे पर नाराज होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए जीते हैं। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं। सबका मालिक एक। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। जमीन के दाम तो बड़े ही बड़े हैं सेठ जी। आज खरीदेंगे तो 3 साल में तिगनी कीमत हो जाएगी। अच्छा? ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रप्पा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली, तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रप्पा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूँ। मैं चलता हूँ। नमस्ते। चेतन वसप्पा, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। मुझे सदा ऐसा लगता है कि तुम विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी जान हड़प लूंगा चेतन वसप्पा। तुम्हारे घिनौने इरादे नाकामयाब करने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। सांप ही निकले तुम। जिन्होंने दूध पिलाया उन्हें ही डसने चले। चेतन बसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना? अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो।
दुश्मनी की चिंगारियां कब आग बन जाती हैं ये इंसान नहीं जानता। वही आग फिर इंसान की खुशियों को जलाकर उसे दुखी करती है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ही है दुश्मनी का अंत। मित्रता, दोस्ती इंसान को अमन देती है, शांति देती है, धैर्य देती है, निश्चिंतता देती है। लेकिन शत्रुता, दुश्मनी इंसान को अशांत करते हैं। अनिश्चितता इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मन में सिर्फ नफरत, क्रोध को ही जगह मिलती है। दुश्मनी इंसान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बनती है। दोस्ती इंसान को तरक्की का नया रास्ता दिखाती है। और दुश्मनी में एक दूसरे पर हाथ उठता है और दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। दोस्ती को दुआ कहा जाए तो दुश्मनी बद्दुआ है। मालिक चाहता है कि हर कोई भाईचारे से रहे, एक दूसरे से दोस्ती करे, अमन फैलाए, शांति फैलाए। इसलिए दोस्ती करना मतलब मालिक की दुआ हासिल करना, और दुश्मनी करने का मतलब है मालिक से दूर हो जाना। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन वसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा। पिछले जन्म में गौरी सुनीति थी। वीरभद्रप्पा पिछले जन्म में गोवर्धन था। और सुनीति गोवर्धन की क्या थी सगुण? पत्नी। हाँ, सुनीति ने जब अपने गहने मंदिर के लिए बेचने चाहे थे, तब उनके बदले में गोवर्धन ने उसे यही बंजर जमीन दी थी। और अब इस जन्म में वही जमीन, जेवर, गहने, पैसों से भी कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई थी। ठीक कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। जो लालची होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था, और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन वसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में, और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों? किस लिए? जमीन से संबंध क्या है तुम्हारा? बताऊं संबंध? तेरा मेरा संबंध तो है ना, दुश्मनी का। मैं तुझे बताता हूं इस संबंध का नतीजा। मुझसे सवाल करता है, मैं तुझे बताता हूं। देखो वीरभद्रप्पा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं उठाता क्योंकि तुम गौरी के पति हो।
पुजारी जी, वो जमीन भगवान की है जो आपको सौंपी गई थी, परंतु उसकी मालकिन आपकी बेटी गौरी है। जमीन बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पर सिर्फ गौरी का अधिकार है और किसी का नहीं, इसके पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। इसलिए जैसा गौरी चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बांट सकती है, या जो भी इसका मन चाहे कर सकती है। समझ गए वीरभद्रप्पा? गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तुम बीच में मत आओ गौरी। लाठी फेंक दीजिए। मैंने कहा लाठी फेंक दीजिए। ये मत भूलो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ, वरना अब तक तो पुलिस के हवाले कर दिया होता। गौरी, पैसों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? मैंने तो पुजारी जी से पहले ही कह दिया था कि ये वीरभद्रप्पा पैसों और जमीन के लिए गौरी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब ये राक्षस मुझे। चेतन वसप्पा, गौरी, मेरे पास न जमीन है न पैसा, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मनःशांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है, और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर। तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे? मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था, उसे चेतन वसप्पा की बातें याद आती और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था।
लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है, वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। बचाता कहाँ है? रुक जा। बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चेतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चेतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चेतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चेतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। कहानी खत्म।